मैं आपको बताता हूं इंडिया मेरे हिसाब से आई थिंक रेन हैज सेव्ड पाकिस्तान। बाय पहली बात यह, सईद अजमल के साथ जब करने इंटरव्यू हुआ था बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला था कि इस पिच के ऊपर सीम भी, स्विंग भी, नबी भी है पिच के ऊपर। जो मुश्ताक भाई ने आज मुझे बोला शाहिद अफरीदी से जब बात हुई कि इस पिच के ऊपर आपको, क्योंकि बारिश हुई है काफी पहले भी, तो नबी रहेगी तो स्विंग भी मिलेगा, सीम भी मिलेगा, जो हमने देखा पाकिस्तानी बॉलर्स ने करा। ठीक है, सईद अजमल ने कल मुझे बोला था कि भाई ये पिच है 250 रन की, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर ले उसको एडवांटेज होगी, 250 रन बना दे तो 250, हमने 266 बनाए। सेकेंडली पॉइंट ये भी है, देख हम सोच रहे कि 300 बन जाता, क्योंकि इतना अच्छा इनिंग खेल गए हार्दिक पांड्या भी, ईशान किशन भी इस पिच के ऊपर कि हमें लग रहा है 300 बन जाते हैं। और पाकिस्तान की स्पिन अटैक में कोई दम नहीं है, उन्होंने असली बाहर खाई है, उनके स्पिनर्स ने, पेसर्स ने तो बाहर खाई नहीं। पेसर्स को तो कुछ भी बाहर नहीं पड़ी, पेसर्स ने आती 28 ओवर में 120 राइट दिए, 10 विकेट ले ली, हारिस ही 2 ओवर में बैठे सारे के साथ। हारिस को थोड़ी बहुत बाहर पड़ी है, सारी की सारी विकेट्स पेसर ले गए। स्पिनर्स में तो उनके दम है ही नहीं, जो पहले से बोल रहे हैं उनके स्पिनर्स के बस की नहीं है। इंडिया की जहां तक बात है, आप 66 फॉर 4 से 266 पहुंचे, जो हमें कब लग रहा था, बिकॉज एक टाइम पे लग रहा था 300 होना चाहिए इस पिच पे। भाई ये 300 वाली पिच नहीं थी कभी भी, जितनी बारिश हुई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो लालच में हम बोल रहे 300 300 275 266 गुड इनफ। सईद अजमल ने बोला भाई 250 बना लो आप जीत जाओगे। रही बात हमारे बॉलर्स वर्सेस उनके बैटर्स, मैं तो कब से बोल रहा हूं ये मैच ही डिसाइड करेगा बुमराह वर्सेस टॉप ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। और मुझे 100% यकीन है जितनी बारिश पड़ गई थी, जो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बुमराह ने ऊपर से इनको हालत खराब कर देनी थी, जैसे कि पाकिस्तान वाले बॉलर्स ने हमारी करी। पार्टनरशिप जिसकी लगती वो डीप ले जाते गेम को। बट आप देखो पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैसे चेस करा। पाकिस्तान भी, जो आप बोल रहे हो टेल लंबी है, भाई अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक नहीं है यहाँ पे, और आपकी भी बॉलिंग अटैक नहीं है यहाँ पे। आपको तो 3 पेसर्स ने इंडिया का काम कर दिया 266, हमारे तो 3 पेसर और 3 स्पिनर है, सॉरी 4 पेसर और 3 स्पिनर है, और आप बोलो जी ये स्ट्रैटेजी बुमराह गुड इनफ, सिराज गुड इनफ, इवन हार्दिक। एक चीज और आप ऐसी पिच पे डबल डेंजरस है, ओवरकास्ट कंडीशंस में आपके पास 4 पेसर्स हैं, 4 पेसर आपके पास में, बारिश पड़ी हुई, आपको लिखो मैं चांस दे रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास 4 पेसर आपके पास है, प्लस जो कुटाप्पा उनके स्पिनर्स का हुआ है ना, जहां 266 पहुंचा है असली स्कोर, वो कुटाप्पा उनके प्लेयर इतना स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, सिवाय बाबुल हक के, वो स्पेशली स्पिनर खेलने लाए साउथ शकील। तो बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें, कुलदीप यादव को भारी एडवांटेज है, और रविंद्र जडेजा को भी मैं बोलूंगा, प्लस शार्दुल ठाकुर इन दिस कंडीशंस डेंजरस, हार्दिक पांड्या डबल डेंजरस, सिराज तो कल पिच के देख के बोल रहा था हारिस को कि यार इधर तो विकेट मिलेगी, और बुमराह आपको सिर्फ और सिर्फ पहले पावर प्ले में विकेट चाहिए थी, जो मुझे 100% यकीन है कि इंडिया को मिल जाती। सिर्फ पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि इंडिया को इसलिए एडवांटेज, मतलब बच गया इंडिया इसलिए, और आपको मैं समझ सकता हूं क्यों लग रहा है, बिकॉज एक टाइम पे हमारा लगता है 300, ये 300 वाली पिच नहीं है भाई। प्लीज गो एंड सी सईद अजमल का इंटरव्यू जो कल हमने करा है, प्लीज गो एंड सी। आज जो दोपहर को फोन पे मैंने इंटरव्यू करा शाहिद अफरीदी का, मुश्ताक अहमद का पाकिस्तान से, है ना, उसमें मुश्ताक यही बोल रहे हैं कि इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करी है, लेकिन यहां पे 10 ओवर तक कम से कम सीम और स्विंग रहेगा, क्योंकि बारिश हुई है लगातार, और उसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा, और वही हुआ। प्लस अगर आप इनकी बैटिंग देखें, क्योंकि लगातार बारिश हुई थी, अगर मैच शुरू हो जाता तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज टीम इंडिया को आता। ये 266 आपको 320 लगता बॉस। मेरे हिसाब से पूरी ईमानदारी से पाकिस्तान बच गया है, और अगर आपको कोई गलतफहमी है इसके बारे में तो सुपर 4 में पूरी हो जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं आमने सामने, सुपर 4 में बिल्कुल पूरी हो जाएगी। बट प्लेयर्स बड़े खुश हैं, दोनों प्लेयर खुश हैं, उनको ही पता है कि भाई बारिश के बाद हमारे लिए भी आसान नहीं होता, खुश हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। विराट सबसे ज्यादा खुश है कि भाई चलो पॉइंट ये हो गया, मैच चला नहीं, ठीक है, वो बस्ती मजाक ही चल रहा है उनका। हर इंसान खुश है भाई, पाकिस्तान के प्लेयर भी खुश हो रहे हैं, इंडिया के प्लेयर भी खुश हो रहे हैं कि मिट्टी पाओ यार, एक एक पॉइंट लो, घर जाओ, घर जाओ, आप कोई टेंशन नहीं है। तो अगला मैच नेपाल से आपने जीतना है, आप सुपर 4 में आएंगे, वहां पे देखा जाएगा। अब आप लक्षित बताइए जो पॉइंट आपने मेरे से सुने कि क्या काउंटर देना चाहते हैं। पिछले 5 मिनट की व्याख्या में जी आपने कहीं पे भी पाकिस्तान की बैटिंग को नहीं रखा। आपने कहा भाई कुलदीप हमारा स्पिनर, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं,
दे आर रियली गुड। लेकिन मैं पाकिस्तान के बैटर्स भी तो अपने पास कुछ अच्छी फॉर्म लेकर आ रहे हैं। इमाम जिस तरह से अगर 50 ओवर में 266 बनाने थे, और इमाम जिस तरह से धीमी नॉक खेलते हैं, संभल कर खेलते हैं, बाबर जिस तरह से अपनी विकेट सेव करके खेलते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके टॉप ऑर्डर। आपने बात करी इमाम की, नेपाल के अगेंस्ट इमाम 10 बॉल खेल के 1 पे आउट है। अफगानिस्तान के लास्ट मैच में भी वो बुरी तरह आउट था, 2 बार आउट हो गया। मैं बता रहा हूँ स्लो खेलता है, ठीक है ना। ये कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। जहां आपके रोहित विराट नहीं चले भाई, वो भी बहुत बड़े नाम है ना, नहीं चले ना आज, वो अपनी गलती से आउट हुए। नहीं आपने वो कंडीशन की वजह से, वो गलती से नहीं, वो अपनी कंडीशन की वजह से आउट हुए थे। कंडीशंस का भी कोई फायदा है, से बीट हुए। आपको लग रहा है ना, लग क्या आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है पेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास है। उतनी ही पेस, कोई शाहिद शाह अफरीदी की पेस हारिस रॉफ जैसी नहीं है, उतनी ही पेस इन कंडीशंस में सिराज भी करते और बुमराह भी कर सकते, टोटली केपेबल। और बारिश से पहले जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तब भी शाहीन हारिस ने की थी। इबाबुल हक की आपने बात करी, फकर जवान की क्या फॉर्म चली है, नहीं चली भी। फकर का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने इमाम बाबर का। भाई वन ब्रिंग्स टू, ऐसे मैच में रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली भी आउट हो गए। इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैच में इसीलिए बोल रहा हूं, टॉप 3 में से 2 तो जल्दी जाते ही जाते हैं इन कंडीशंस में जब बारिश हुई हुई। तो पूरी रिस्पेक्ट है पाक की बैटिंग, पाकिस्तान की बैटिंग की, बट मैं फिर यही फील करता हूं कि पाकिस्तान बच गया है, लग नहीं रहा है आपको, बिकॉज हमारा 266 पे आपको लग रहा है स्कोर कब रह गया, 300 बनना चाहिए था, जो बनना चाहिए था। गुस्सा करना आपका जायज है कि क्यों बुमराह और वो या कुलदीप आके पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्यों जडेजा और शार्दुल नहीं कर सकते। बट भाई शार्दुल, हार्दिक, आपके बुमराह, सिराज, ये 4 आप पेसर लेके आए हुए हो। शार्दुल मैच विनर वैसे ही है, पार्टनरशिप ब्रेकर है, हार्दिक मैच विनर है, रन भी आज उसने बनाए। बुमराह तो भाई, बुमराह जैसी बारिश थोड़ी सी रुकी थी ना, नीचे आ गया था कि शुरू करो। सिराज पिछले 2 साल का बेस्ट बॉलर है सिराज, और आप अंडर एस्टिमेट करे जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन जब भी होती हैं, हर बॉलर को मदद मिलती है, चाहे बुमराह हो चाहे सिराज हो। उधर से जब 4 ओवर तक ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थी, बारिश नहीं पड़ी थी, शाहीन को चौके पड़े ना, नसीम को ने कुछ ट्रबल नहीं किया। अब आप ये बात बोल रहे हो कि जी उनके ओपनर्स, भाई हमारे ओपनर्स को भी दिक्कत हुई जब ओवरकास्ट कंडीशन हुई। आप एशियन कंडीशन में खेल रहे हो, अभी तो एशियन कंडीशन में ये हाल था जब आपको स्विंग हो रही थी, बॉल सीम हो रही थी। और हमने सिराज को भी देखा है, हमने बुमराह को भी देखा है। शुरुआत में तो ये दोनों ही करते बोले जी। बुमराह ने आयरलैंड में जैसी उन्हें पहले ओवर में उन्होंने 2 बॉल ले ली थी, स्विंगिंग कंडीशन मिली उन्हें। सिराज को भी स्विंगिंग कंडीशन मिलती है, वो भी विकेट्स ले लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स का जो है कि बड़ा इजी होता है, आसान होता है बुमराह को खेलना। बेटा सुपर चैट में 3 बार बोल चुका हूं। समीर सिंह बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जडेजा एंड कुलदीप वुड हैव डन अ बेटर जॉब देन पाकिस्तानी स्पिनर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज अ थ्रेट रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। कुलदीप हो सकते थे, बिल्कुल जब ऐसा मिड शो में भी कहते भाई रिस्ट स्पिनर एक जो है इंडिया के पास, वही एक चैलेंजिंग फैक्टर है, क्योंकि उधर कोई भी फुल टाइम स्पिनर नहीं है। नवाज ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं, शादाब आपके लिए ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, तो कुलदीप ही एक वैसे हैरानी की बात है जहां पर कैंडी में हर बंदा कह रहा है कि भाई स्पिन थोड़ी ज्यादा बेहतर हो सकती है, और दोनों ही टीमों में सिर्फ एक फुल टाइम स्पिनर खेल रहा था, कुलदीप यादव। हालांकि पेसर्स ने भी आज बहुत ज्यादा अच्छा करके दिखाया। मतलब ऑल ओवर देखा जाए कैंडी या श्रीलंका में जितने भी पिचेस है वो पूरी तरह से बॉलिंग के फेवर में, भला वो तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स हो। हालांकि स्पिनर्स का अभी तक इस एशिया कप में जलवा आपको उतना देखने को नहीं मिला। वो जब अफगानिस्तान का मैच होगा ना श्रीलंका में, वो तब अच्छा देखने को मिलेगा। आज वही तो, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, जडेजा और कुलदीप अच्छा करते हैं, लेकिन जब हमने पहली पारी में पाकिस्तान के लिए देखा, पेसर्स ने आपके 10 के 10 विकेट ले लिए, तो वहां पे पेस के लिए शायद थोड़ा कुछ ज्यादा ही होगा। तो इसीलिए हो सकता है ना कि पेस जब हम कंपेयर करते तो हम यही कहते पाकिस्तान की पेस थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है। हो सकता था सिनेरियो कुछ भी हो सकता था, पर हाँ ये चीज जरूर आपका वैलिड पॉइंट है। दीपक कह रहे हैं ऑन 10 सितंबर कोलंबो देयर आर 80% चांसेस ऑफ रेन, सेम विल हैपन इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। तो भाई ये मत करो यार, एक उससे कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे गेम खेलने का, है ना। ये 80% चांस ऑफ रेन है। और आगे जी सुपर चैट, मैं तो कन्विंस्ड हूं भैया कि पाकिस्तान बच गए, बट यहाँ पर वोटिंग के तौर पर 1 2 3 3-2 से पाकिस्तान के फेवर में है कि इंडिया वाज सेव्ड बाय द रेन, नॉट पाकिस्तान। क्योंकि मैं और नितिन बोल रहे हैं कि इंडिया जो है उसको एडवांटेज थी। आसिफ कुचामन वाला बोल रहे हैं दोनों को बचा लिया, दोनों टीम अनप्रेडिक्टेबल है। सही बात है, ये बात सही बात है, दोनों को बचा लिया भाई, दोनों ही आगे आ जाइए। इसलिए दोनों प्लेयर्स खुश हो रहे थे। देखा नहीं, मतलब बिल्कुल। और खेलो स्टार चलो दिखा दो, आप खेलो स्टार पे बन सकते हैं, साहब भाई खेलो स्टार पे जा सकते हैं आप।
हाँ सुपर चैट दिखा दीजिए आप, इसको रखो, इसके ऊपर सुपर चैट चला लो ना। हाँ जी दिखा दो। सनम बॉट बोल रहा है, आई थॉट यू आर डिसेंट क्रिकेट जर्नलिस्ट बट टुडे आई सरप्राइज यू डिडंट नो एबीसी ऑफ क्रिकेट। इंडियन एक्सपर्ट सेड ऑन टीवी इंडिया गॉट लकी 1 पॉइंट है। भाई कोई एक्सपर्ट नहीं है, बहुत कुछ बहुत लोगों को बोलते हुए सुना हुआ है। जितना आपको समझा रहे हैं सारा फ्रीली बोल रहे हैं, अपना वो बता रहे हैं आपको, जो हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन है। कोई तीर मार खा नहीं है, सबको क्रिकेट के बारे में पूरी नॉलेज है और कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ये सिर्फ ऐसे ही बहस हो रही है, क्या होता वो तो कोई नहीं बता सकता ना। और आप अगर बोल रहे हो 266 पे इंडिया नहीं जीत सकता, तो फिर आपको अपना क्रिकेट नॉलेज टेस्ट करना चाहिए। सच्ची बात तो यही है। आगे आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिए। पाकिस्तान ने भी चोक किए ऐसे सिचुएशन 100% यार, आपके वहां से बाबर आउट हो जाता है, मैं देख लेता कैसे बना लेते। और एक बात ये कि और अभी तो बुमराह ने एक बॉल नहीं डाली, नसीब ने बॉल डाली, पता चल रहा था ना शाहीन बड़ा बॉलर है, बुमराह मुझे इस बुमराह बॉल डालता, कितनी हिल रही है बॉल, कितनी स्पीड पे डाली है, तब आप कर सकते थे कि इंडिया बच गया पाकिस्तान। बट बुमराह के बिना डाले आप बोल रहे हो कि इंडिया का चांस नहीं था, तो लानत है आपकी जजमेंट के ऊपर। हाँ सर, जिस दिन रोहित ने बोला था कि पाकिस्तान को बैटिंग कोच बनूंगा तब बताऊंगा, उस दिन से खुद ही भूल गया है बैटिंग करना। वही इनकी बात कहना, हालांकि थोड़ा स्टेटमेंट कहने का तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन रोहित का बैटिंग भूलना ये एक पॉइंट है कि यार रोहित की फॉर्म नहीं, आउट ऑफ फॉर्म इज अ बेटर स्टेटमेंट नहीं आ रही है भाई रोहित आउट ऑफ फॉर्म। बड़े मैच से रन ही नहीं आ रहे। जब भी जरूरत होती है रोहित शर्मा की, आउट हो जाते हैं। बड़े मैच में नहीं परफॉर्म, बहुत बार हो गया अब ये लगातार हो रहा है। आप अपने भी आपको दिखाया था भाई पाकिस्तान के साथ बेस्ट चांस था WTC फाइनल, जो सेकंड इनिंग में इतना बढ़िया खेल रहे थे। हाँ, बट वो भी सर पे कफन मार के शॉट खेली जा रहे हो, जैसे ही स्पिनर आया आउट हो गया। और स्पिनर के सामने बसते, ये तो मुश्किल है। और लेफ्ट आर्म पेस, आज लेफ्ट आर्म पेस ने आपके 4 शाहिन शाह अफरीदी, जडेजा, हार्दिक, रोहित, कोहली, टॉप ऑर्डर से 2 मेन नाम तो आपके चारों ज़ैबी किंग उठाए उन्होंने। ज़ैबी किंग दिखा दो जी, दिखा दो भाई, ज़ैबी किंग का दिखा दो। कपिल वाघमारे का भी एक सुपर चैट है, वो जरा पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कुछ अब शब्दों का उपयोग किया है और उनकी आधी बात काफी ठीक है। वो कह रहे हैं यार 15 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, पाक 180 के अंदर ऑल आउट हो जाता, इजीली आराम से हम जीत जाते, मूड ऑफ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यार आप लोग जबरदस्ती ओवरहाइप कर रहे हो, जबरदस्ती ओवरहाइप कर रहे हो। मानो कि उनकी तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है, बट ये अफगानिस्तान नेपाल वाले मैच नहीं चल रहे भाई, ये हाई प्रेशर इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है। और 266 इस पिच पे जब मैं बोल रहा हूँ, आपने एक्सपर्ट्स की बात करी ना, सईद अजमल एक्सपर्ट नहीं है, आज शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद एक्सपर्ट नहीं है। उनसे मेरी खुद बात हुई है, स्पोर्ट्स यारी पे इंटरव्यू करा है, कह रहे 250 रन बहुत है भाई इस पिच पे। सभी के अलग अलग स्टेटमेंट और जब भाई खेल ही नहीं पाए, हमने शुरू ही नहीं करा, आप बोल रहे हो आसानी से चीजें। और जब हमें 266 बनाने में इतनी दिक्कत हुई है, हाँ। तो उन्हें नहीं होती क्या? उनके लिए हलवा था, इजी था। अच्छा, ज़ैबी किंग बोल रहे हैं, डियर इंडियंस कहां से लाते हो इतना नसीब, बैड लक पाकिस्तान। भाई मैं भी आपको सेम ही बोल रहा हूं, सेम टू यू, बैक टू यू, कि बहुत आज आपका नसीब ने साथ दिया भाई। पहले नसीब ने साथ दिया, बारिश हो गई। रोहित शर्मा सबसे बड़ा, ये तो आप मानोगे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल सेट हो गए थे। रोहित शर्मा तो पर्टिकुलरली 2 ओवर निकाल लिए थे शाहीन के, फिर बारिश हो गई, फिर बारिश हटी, रोहित शर्मा आए, आउट हो गए, फिर विराट भी आउट हो गए। वो बोलता ना 1 brings 2, बुमराह ने भी यही करना था बाय द वे आपके साथ, और लकी हो आपके बच गए। बुरे हाल हो जाते हैं, फटे हाल, वहां पे टीवी टूट रहे होते हैं आज। नवदीप सिंह बजाज बोल रहे हैं, हारिस सेलिब्रेटेड वेरी रूड, विराट शुड नोटिस। मैं बताता रहा हूँ, दिखाइए उसकी सेलिब्रेशन जो उंगली से उससे भाई, इतना ठोका ईशान किशन ने कि बौखला गया। हार्दिक पांड्या ने भी मारा, ईशान के जाने के बाद हार्दिक ने 3 चौके लगाए 4 गेंद में हारिस को। हारिस ने जब उंगली दिखाई ईशान को, तब तक तो ईशान बहुत पीट चुका था उससे पहले ही, छक्का मारा, चौका मारा फ्लिक पे, बड़ा बुरा मारा था। उसके बाद उसके बाद जैसे ईशान आउट हुआ, उंगलियां दिखा रहा है, अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3 चौके मार दिए। बराबर क्या तुम्हारे किसको बढ़ के दिखा रहा है भाई, इतनी बुरी तरह तो बाहर पड़ रही है। अच्छा मैं तो यही तो बता रहा हूँ, इतनी बुरी तरह बाहर पड़ने के बावजूद हारिस 3 विकेट ले गया। सोच कैसी पिच थी भाई, ये तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम लग रहे हो हलवा है सिराज और बुमराह, हालत खराब कर देते इस पिच पे, इवन हार्दिक पांड्या, शार्दुल। यार आप अगर आप समझ ही नहीं रहे हो यार, आप पॉइंट समझ नहीं, मेरा पॉइंट सुनो एक बार। आपके नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं, आपका पॉइंट मैंने सुन लिया। 4 देख लो, इंडिया दुबे आपका सुपर चैट आया, थैंक यू। हाँ, रोहित, विराट, शुभमन तीनों पैसे भी ट्विस्ट, और श्रेयस आपका हाथ में कैच देके चला गया भाई। रोहित विराट कंडीशन ये आपको दिख गया ना, ये आपको दिख गया ना, उनका दिखा नहीं, हो सकता था, किसी को नहीं दिखा, लेकिन आप उनके बैटर्स को क्रेडिट देके अपने बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना। बिल्कुल कि उन्होंने कर लिया, हमारे नहीं कर सकते, उनके बैटर बड़े खलीफे, देख लेंगे अगली मैच में, यही तो बोल रहे हो।
फिलहाल। अरे भाई आपके दिमाग में दम नहीं है। फिर अगर आपको लग रहा है कि सिराज स्टेटमेंट का आपको वही तो बोल रहा, आप बोल रहे हैं कि बॉलिंग में दम नहीं है, कैसे बोल सकते हैं आप? क्या आपने देखा कि बॉलिंग में दम नहीं लग रहा आपको? उनकी बैटिंग रेगुलर खेलते आ रही। सिराज कहां खेला बैटिंग? अफगानिस्तान, नेपाल, कुछ तो खेला। बुमराह का सिराज बॉलिंग में इंग्लैंड जीत के आए हो। सिराज का लास्ट मैच मार्च वाले सिराज नंबर 1 ओडीआई बॉलर बना है वर्ल्ड का, आपको याद है? नंबर 1 बैटर है फिर ऐसे तो ठीक है, लेकिन मैं आपको आप उसको मैं बोल रहा हूँ ठीक है, उसको इज्जत दी है। आप कंडीशंस भी तो देखोगे, ये 300 वाली पिच नहीं थी। अंडर लाइट बैटिंग आसान है भाई, आप में इतनी समझ नहीं आ रही आपको कि आपके बॉलर जो है वो कुछ करने आए थे। आज गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के बॉलर को याद रखते हो ना, इंडिया के बॉलर इक्वल है। आप अगर बोल रहे हो आपको गौतम गंभीर से ज्यादा समझ है तो वेरी गुड। आप अपने बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट करते ही जा रहे हो। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं कि सिराज नंबर 1 ओडीआई बॉलर बना है दुनिया का, वो बहुत तगड़ी बॉलिंग डाल रहा है। ये पिच फेवर करती है बॉलर को, बैटर को नहीं करती। और जो आप समझ ही नहीं रहे जो उनके बैटर आ जाएंगे। बैटिंग आसान है, वो तो किसी काम के नहीं। अरे भाई बारिश हो गई ना ज्यादा, को किसने बोला अंडरलाइट बैटिंग? शाहीन ने उसको बोला है कि वो जैसे जैसे इंडिया की प्रोग्रेस हुई बैटिंग आसान हुई, यहाँ पे जो पार्टनरशिप होगी वो अच्छा खेल सकता है। बॉल जब पुरानी बैटिंग आसान है, अंडरलाइट दो, अंडरलाइट बैटिंग आसान है तो बारिश इतनी हुई है उसका कोई फैक्टर नहीं है। जहाँ पे सारे बंदे फंसे हैं उसका कोई फैक्टर नहीं है भाई। ऐसा है अंडरलाइट बैटिंग आसान है का मतलब ये नहीं कि हलवा हो रहा है। बारिश पड़ी हुई है, सिराज को बुमराह को असिस्टेंस मिलता, उनके लिए मजाक नहीं होता। यस चैलेंजिंग होता दोनों साइड के लिए, लेकिन कंडीशंस आर फेवरिंग बॉलर्स। अंडरलाइट बैटिंग आसान है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होता। रोहित शर्मा पागल नहीं है, लेकिन आपके बैटर्स जैसे आउट हुए हैं उनकी गलती है ज्यादातर पेस से। लेकिन एक चीज ये भी तो है ना कि अब जैसे बाबर आजम की बात होती है कि उनका ये गेम है कि वो इस तरीके के रंचेस में वो गेम उनका निकलता है। अब आपके स्पिनर जहां पर आते, हो सकता है शादाब खान जो उनके तरफ से खेलते हैं स्पिन को अच्छा, वो हो सकता है वहां पे अच्छा कर जाते हैं। तो हमने ये चीज देखी है कि प्रेशर में जो शादाब हो गए या नीचे से इफ्तिकार हो गए, वो थोड़ा सा रंचेस को प्लान कर लेते हैं, या फिर जो हमने देखा हुआ है पाकिस्तान से रंचेस करते हुए भाई जो मर्जी कर लेते वो। ये पिच बॉलर्स को एडवांटेज दे रही है, नहीं वो तो बात मान। और अगर आप ये बोल रहे हो, इन्होंने बोला इजीली नहीं होता तो बंद बना मैच फंसता। भाई आप अपनी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करते रहो। आप इजीली कैसे बोल सकते हो? आप इजीली कैसे बोल सकते हो कि इजीली करते हो? मैच तो इजीली बोला ना, पूरी स्टेटमेंट सुनो। इजीली सेट होने के बाद 4-5 ओवर निकालने के बाद पीछे सुनो आपने क्या बोला, वो पुल करके कैसा आपने जाके सुनो कि आपने क्या बोला, आपको समझ में आएगी कि मैच फंसता। मैं भी तो वही बोल रहा हूं, मैच फंसता। स्लाइट मार्जिन से यहाँ पे डिसीजन आता है, रिजल्ट निकलता नहीं है। जो ये पिक्चर पेंट कर रहे हैं इनको मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं गहराई में। कहा कि वन साइड ये कंडीशन है वो बॉलर को फेवरेट कर रही है। अंडरलाइट बैटिंग आसान है, पता नहीं किसने बता दिया, किसने निकाला भाई? स्टेटमेंट निकालो आप, किसने बोला? निकालो बताओ आप अभी निकालो ना, लाइव है हम, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, निकालो किसने बोला अंडरलाइट बैटिंग आसान है और यहाँ पे बैटिंग बड़ी आसान है। देखता हूँ मैं किसने बोला यहाँ पे बैटिंग आसान है। दिखाओ किसने बोला है अंडरलाइट बैटिंग आसान। एक पॉइंट मिल गया, अंडरलाइट बैटिंग आसान है। इतनी बारिश हो गई, अंडरलाइट बैटिंग आसान है। आपके बैटर्स इस तरह देखिए ना, आप छोड़ो वो, आप विराट, रोहित एंड शुभमन जिस तरह पेस से बीट हुए, उतनी आपने सारी आर्गुमेंट इस बात पे करी है कि सारी नहीं इस तरह से की। मैंने सुन लो, मैंने 5-6 पॉइंट दिए। आप अपने बैटर को छोड़ दो, वो आउट हो गया, खत्म हो गई ना बात। फिर तो आप जो पॉइंट आपको मिल रहा है उसी पे पकड़ के बैठे हुए हो। आप बात घुमाए जा रहे हो। पहली बात है आपने 3-4 पॉइंट नहीं, आपने कितने पॉइंट बोले? चलो बोल दो, एक एक करके जवाब देता हूं। आपने बोला अंडरलाइट बैटिंग आसान है, किसने बोला? दिखाओ। अरे वो निकाल दूंगा, कल पढ़ा था। निकालो ना, कहां पढ़ा? दिखाओ कौन बोल रहा है, और कल पढ़ा था, आज कौन बोल रहा है? भाई साहब एक चीज मैं बताया, अंडर लाइट्स व्हाइट बॉल सबसे ज्यादा स्विंग होती है। हमने यहाँ पे बारिश हुई और यहाँ पे बारिश मानता हूँ ये बात होती है। बॉल जो व्हाइट बॉल होती है उसका डिजाइन जो होता है, होती है स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा। यहाँ तो किसी ने उसने बोला आज कि भैया हमें गौतम गंभीर ने बोला हो, आप सामने के बैटर छोड़ दो। अभी बात हो रही है कि बॉलिंग कंडीशन, बैटर छोड़ दो। अरे भाई पहले एक एक करके आओ ना। पहले आपने बोला पहले मैं शुरू किससे किया था? शुरू मैंने इंडिया की बैटिंग पे किया था। तुमने पाकिस्तान के बैटर्स फॉर्म नहीं लेकर आ रहे। तुमने बोला था पाकिस्तान के बैटर्स फॉर्म नहीं लेकर आ रहे। पाकिस्तान के बैटर इजीली चेस कर लेते।
इंडिया के बॉलर हाँ यही बोल रहे हैं ना, इजीली कर लेते हैं। अब मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि आपके पास प्रमाण है कि इस पिच के ऊपर इजी चेज ना इजी तो बता दो। पॉइंट नंबर 1, पाकिस्तान के पास एक फिगर था दिमाग में 266, किस तरह से उनको बनाने हैं, फिगर दिमाग में था। और जिस तरह से शाहीन नसीम जो एक रिसेंट की फॉर्म लेकर आ रहे, वैसी फॉर्म हमारे पेसर्स के पास अभी के लिए नहीं है, और वो बिना मैच देखे अब नहीं कह सकते कैसा करेंगे। और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है मोहम्मद सिराज के साथ बुमराह ने वेस्ट इंडीज में खेला की कंडीशन से लगा यहाँ पर एक भाई कंडीशन की क्या बात अरे भाई वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच खेला था, वो ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहा। नंबर 1 ओडीआई बॉलिंग, एक सेकंड कुछ भी वाइड बॉल रेड बॉल भाई बॉलिंग कर रहा है वो लगातार, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसने बॉलिंग नहीं करी। अगले पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बॉलिंग उसने करी। शार्दुल भी लगातार बॉल कर रहा है, हार्दिक भी लगातार बॉल कर रहा है, तीनों बंदे लगातार बॉल कर रहे हैं। एक बचा बुमराह लगातार कल भी 3 स्पेल डाली है, आज भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंडीशंस के अंदर बुमराह को फेवर करती कंडीशन, ऐसा नहीं है कि नहीं सबको, हर बॉलर को करती है। जो दूसरी बात यह है कि सबको करती है। सिराज डबली डेंजरस होता। कंडीशंस की जहां तक बात है ना, बॉलर्स को ही एडवांटेज थी। आप कंडीशंस को समझ ही नहीं पा रहे और आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो कि इजीली। अच्छा, शाहीन ने भी तो यही बोला था ना कि शुरुआत में पाकिस्तान के बैटर्स के माइंड में स्कोर था 266, माइंड में सभी ले लेते भाई, माइंड में खेलते और वो पेस सही है। माइंड में स्कोर 300 भी रहेगा तो वो माइंड में रहेगा, लेकिन पिच में जाकर के खेलना पड़ेगा, तब रन आएंगे। इतना स्कोर करना है तो मुझे एक बात बताओ, वहां कोई तो टिक नहीं पा रहा। शुरुआत में शाहीन ने आउट किया रोहित और विराट को, कितनी पेस थी उनकी? नहीं, पेस उनकी 130 पॉइंट भाई साहब शाहीन ने कहा था। आप मुझे एक बात बता दो, जब ओपनिंग स्पेल था शाहीन के 2 ओवर निकाल लिए थे, जब नसीम के 2 ओवर निकाल दिए थे बारिश आने से पहले, तब शाहीन ने कितना बीट किया था? बारिश आने से पहले 4 ओवर का जो गेम हुआ था, कितना शाहीन और नसीम दोनों को बीट कर गए थे। बारिश आने के बाद हमने हमेशा देखा है, कहीं पर भी बारिश आए, एशिया में आए, चाहे बारिश आए आपके यूरोप में आए, कहीं पर भी आए, बारिश आने के बाद फेवर होता है बॉलर्स को, चाहे कोई भी बॉलर हो, इंग्लैंड के हो, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के हो, इंडिया के हो, और ओपनर्स को, बैटर्स को दिक्कत होती है। बुमराह की भी पेस जो है वो 140 आती है, सिराज की भी पेस जो है वो 140 आती है। वो भी एशिया के बैटर्स हैं, वो इंग्लैंड में नहीं खेलते हैं हर दिन 140 की पेस आराम से खेल लेंगे, वो भी एशिया के बैटर्स हैं। उधर उसने 4 विकेट चले गए थे ना श्रीलंका के अगेंस्ट, सॉरी नेपाल के 4 विकेट चले गए। नेपाल के और पाकिस्तान। अब आप क्या ये कह रहे हो कि नेपाल के जो बॉलर्स हैं वो इंडिया के बॉलर से बेटर हैं, सोमपाल कामी वगैरह? नहीं, वो तो सही बात है। मैं तो मैंने तो कहा है कि टॉप ऑर्डर चलेगा मुल्तान जैसी कंडीशन में 122 पर हार दे पाकिस्तान में, शुरुआत अच्छी कर सकते थे क्योंकि वहां पे कंडीशंस फेवरेबल थी। सुपर चैट बट पता है पॉइंट क्या? अब इनका मिडिल ऑर्डर कौन सा चल रहा है भाई? पॉइंट क्या है? बारिश होने के बाद ना जब गेम होता है, दूसरी इनिंग्स में हम कहते तो है कि स्पिनर्स प्ले में सरदार जी बोल रहे हैं, सरदार प्लेयर्स बोल रहे हैं बहुत इजी चेस कर लेना था 266 पाकिस्तान ने। हाँ भाई, अब तो आप बोल सकते, मैं भी बोल सकता हूं बड़ा इजी आउट कर लेता है इंडिया। इजी तो दोनों के लिए नहीं होता, बट मैं अल्टीमेटली बोल रहा हूं इंडिया ही जीतता है। ये बच गए हो आप। और आगे दिखा दीजिए दूसरा, समीर सिंह का भी आया सुपर चैट। आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड इन कंडीशंस के अंदर ये चेज नहीं होने वाला था। सुशांत इज अ हिपोक्रेट, एक्ट्स लाइक अ डिक्टेटर। ठीक है, एचके डिक्टेटर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? और ऐसी मेरी बहस भाई हर जगह ही हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है हर जगह। और अगर आप बहस कर रहे हो तो ढंग से करो, वरना मत करो। ऐसे होता है भाई, वरना मत करो। डिक्टेटर की क्या बात है इसमें? और डिक्टेटर वाली बात नहीं है, उनको पूरा हक है जो बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो घुमा फिरा, अगर आप ये देखो, अभी सबीर सिंह की चैट आई है, सबीर सिंह की सुपर चैट आई है कि 2011 में पाकिस्तान को चेजिंग अंडर लाइट्स इन इंडिया और 261 टारगेट था। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि भाई लाइट्स के अंदर चेजिंग आसान है, ये आप जबरदस्ती इस मैच से जोड़ के देख रहे हो। वहां पर आप पिच की कंडीशन, लाइट्स को नहीं देखा जाता, वो तो हर मैच के लिए जनरल और उस दिन तो बारिश भी नहीं हुई थी। वो तो पूरी दुनिया के लिए जनरल स्टेटमेंट है कि लाइट्स के अंदर चेजिंग आसान है। मतलब कोई भी दुनिया में कहीं पे भी चेजिंग हो रही है तो लाइट्स के अंदर आसान हो गई। बात ये होती है कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि अंडर लाइट चेसिंग आसान है। ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि ऐसे तो दुनिया में कोई भी लाइट्स के अंदर चेस कर रहा था वही जीतेगा। बट आई जस्ट लाइक टू से मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, जो आपने डिक्टेटरशिप को पता नहीं वो शब्द किया था, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर।
अगर आपको ऐसी बात लग रही है, जो भी है, क्योंकि मैं खुद पैनलिस्ट हूं, पैनलिस्ट बैठा हूं, तो जो यहाँ पर है वो दिल से निकल कर आता है और कुछ भाई, और अगर आपको पैशन हो ना, अगर आपको पैशन हो तो ऐसे ही बात होती है। वो मैं क्लियर कर दूं। अगर मैं यहाँ पे इरिटेट हो रहा हूँ कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, और ये भी इसका भी एक तरीका है कि ये पता नहीं अपनी बात को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं जाते ही रहता है, इसको जो पॉइंट मिले उसको जबरदस्ती करता रहता है, तो उसमें इरिटेशन होती है। बात तो उसमें कुछ नहीं है, तो ऐसा बहुत बार हुआ भी पहले और आगे भी होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे मेच्योर होते हैं, मेरे में भी बहुत ज्यादा है कि मेच्योरिटी आ सकती है और इनमें भी आ सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समीर सिंह वही बोल रहे हैं, 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, पाकिस्तान वाज बैटिंग अंडर लाइट, टारगेट वाज 261, वी ऑल नो व्हाट वाज द रिजल्ट। मैं यही बोल रहा हूं कि ऐसे तो दुनिया भर में अंडर लाइट चेजिंग आसान है, मतलब कि अंडर लाइट चेजिंग करने वाली टीम हमेशा जीतेगी। लाइट्स का मामला नहीं है, दैट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। यू आर प्लेइंग इन कैंडी, जहां पे लगातार बारिश हो रही है, पिच के ऊपर भी नमी है। जो मुश्ताक अहमद ने मुझे आज बताया, हम तो भैया सामने जो पूछा एक्सपर्ट से वो बता रहे हैं आपको। मुश्ताक अहमद ने मुझे सीधा बोला कि भाई पहले 10 ओवर में, क्योंकि यहाँ पहले बारिश हुई है, नमी रहेगी पिच में, सीम भी मिलेगा, स्विंग भी मिलेगा। जो नसीम को इतना बॉल मूव कर रहा था यार, नसीम हंस रहा था, इतना बॉल मूव कर रहा था। शाहीन का बॉल देखो आप, तो आप बोल रहे हो कि उनके बॉलर्स को मिला, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा जहां लगातार बारिश हो रही है। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी बॉलिंग आज गौतम गंभीर ने, फिर आपको बता रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो मानता हूं। आप बोलोगे सुशांत बायस्ड है, गौतम गंभीर से बड़ा मैच विनर तो नहीं हुआ इंडिया में। वो कह रहे, खुद मान रहे कि हमेशा होता था कि हमारी बॉलिंग पीछे रहती थी, आप लोग खेले नहीं हो अभी। सिराज को एंड बुमराह को टुगेदर विद शार्दुल, विद हार्दिक, 4 पेसर्स, एड विद कुलदीप, एड रविंद्र जडेजा, आपके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन थे। उन 5 बॉलिंग ऑप्शन से आपने इंडिया की बैटिंग को आउट कर दिया 266 और उसमें भी पेसर्स नहीं 10 विकेट लिए। पहले से ही क्या बोल रहे थे, इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, लेकिन 5 ही ऑप्शन थे, आपने 266 पे आउट कर दिया जी। मान लिया पूरे 50 ओवर खेलने चाहिए, नहीं खेल पाए। मैं तो 300 बाद रहा हूं कि होने चाहिए थे, जिस तरीके से पार्टनरशिप लगी। लेकिन आपकी, हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग 266 पे हो गई, आपकी हमसे कम स्ट्रॉन्ग बैटिंग आपको लग रहा है हलवे की तरह चेस करती, ऐसा नहीं होता। और ये कंडीशंस नहीं है भाई, ये 250 वाली ही पिच थी, 0 टेक के भी। बोलिए जी। जब केएल वापस आएंगे कौन बाहर होगा? ईशान को ही निकालेंगे जिसने टफ बॉलर्स के खिलाफ रन्स बनाए, और बाकी लोग खेलेंगे जैसे रुमाल डाला हुआ है। ये बात तो बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं। जिस दिन राहुल द्रविड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम ही लोग कहते थे कि भाई केएल राहुल के साथ थोड़ा ज्यादा चलते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं। अब जब केएल राहुल सुपर फॉर्म में फिट हो गए, ईशान किशन को आज की परफॉर्मेंस के बाद तो कोई नहीं बाहर कर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो कभी बाहर बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मैच में प्रेशर के अंदर जहां किसी से टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, तो जब जरूरत आई तब नंबर 5 पर करियर में पहली बार आके रन्स बनाए। अरे बहुत बड़ा डिसीजन होगा। बात ये भी है ना कि केएल आएंगे किस मुंह से? भाई जिस जगह पर आप आ रहे हो उस बंदे ने परफॉर्म किया है वहां बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि पहले हम भी यही बात कर रहे थे। नेपाल वाले अभी तो का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं सलमान बट हैज सेड इट वाज डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू चेज 267 ऑन दिस पिच। पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक्स कैप्टन, जो मर्जी हो, एनालिसिस बुरा नहीं करता। मैंने देखा उसका शो, एनालिसिस बिल्कुल बुरा नहीं करता। और भाई उसको कोई व्यू मिलता है इंडिया से, कोई व्यू नहीं है। सरदार प्लेस बोल रहे हैं, सुशांत डोंट बी सो बाइस प्लीज, 266 ये देख लिया था, आ गया जी, देख लिया था। अभी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे भेजा भाई ने कि सलमान बट ने बोला है कि पाकिस्तान को 267 इजी चेजेबल नहीं था इस पिच के ऊपर। आप वही नहीं, आप कंडीशंस को इस पे आप सोच रहे हो कि पता है बात क्या है। एक हमें इतना बुरा लग रहा है 266, क्योंकि हमें लग रहा था 300 की उम्मीदें बन गई थी। 250 एक टाइम पे तो 266 की उम्मीद दी थी ना, नहीं थी एक टाइम पे, नहीं थी ना। लेकिन जब 300 की उम्मीद बन गई तो 266 बुरा लगने लग गया। इस पिच पे 250 रन अच्छा है डिफेंड करने के लिए। पढ़िए जी। विवेक मिश्रा कह रहे हैं अरे भाई लोग सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सुपर 4 में देख लेंगे। एग्जैक्टली सबका अपना अपना ओपिनियन, जो चीज हुई नहीं है हाइपोथेटिकली हम उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अपनी अपनी ओपिनियन ही सब दे रहे हैं। और उसमें देखो पैशन से तो हो गई। हाँ। काशी बोल रहे हैं कि लक्षित ट्रू एनालिसिस लव भेजा जी आपके लिए। अकबाल खान बोल रहे हैं लक्षित भाई ओनली ओपी, सारे पाकिस्तानी आपकी तारीफ कर रहे हैं। ओनली ओपी द फेयर एनालिस्ट दे हैव some moments पांडे इज गुड बट कोबरा सुशांत टू मच बायस। हां आपको तो लगा ही भाई पॉइंट पता है क्या, रियलिटी बताऊं, हमारे पाकिस्तान से भाई इंडिया, दुनिया से जहां भी भाई हमारे हैं,
इस यहाँ पर एनालिस्ट भला हम कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जब तक असल में वो मैच नहीं हुआ कोई कुछ नहीं कह सकता। पॉइंट है। अब ये भी हो सकता था कि भाई पाकिस्तान 10 विकेट से जीते हैं, पाकिस्तान 80 में ऑल आउट हो जाए, क्योंकि क्रिकेट इज एन वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम। कल शाम तक किसी ने नहीं सोचा था भाई रोहित और विराट दोनों नहीं चलेंगे। 100 में से एक इंसान ने सोच रहा होगा ईशान किशन पहली वाली रह गई, वो वाली दिखा दो। ईशान किशन 82 बनाएगा आज। नाइट्स कहा, ईशान किशन तो किसी ने सोचा था। नाइट्स का बोल रहे हैं बुमराह की टोटल विकेट्स कितनी है पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑल टाइम, पता है भाई? पता है विराट कोहली को कितनी बार आउट करा था, बाकी सबने किसी ने नहीं करा था ना। कितनी बार विराट कोहली जल्दी आउट हुआ है? कभी नहीं हुआ ना, पहली बार होती है। ईशान किशन ने कितने रन मारे थे इससे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट? कभी भी खेला ही नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं होता कि वो आया है 1 साल के बाद। 5 मैच में 4 विकेट है। You have to see इतनी ज्यादा बॉलिंग फेवर कंडीशंस में कब आपने खेला है बुमराह के अगेंस्ट? ऐसी पिच भाई उसको मिलना, वो तो उससे रहा नहीं जा रहा था कि बॉल दो। आप समझ ही नहीं रहे बात। 2019 में ऐसी कंडीशन मिली थी बुमराह को इंग्लैंड में, बारिश हुई थी उस मैच मैनचेस्टर में। बारिश का याद नहीं मुझे। विशाल मिश्रा नहीं वो ले ली। Modern stories. We seriously need a lefty at 3 like Gotti to 2011 to counter left arm fast bowling situation. So ओपन ही खिला दो फिर। जायसवाल है, ईशान किशन हमारे पास इन फ्यूचर, अभी तो नहीं पर फॉर फ्यूचर तिलक को आप रेडी कर रहे हो। ईशान किशन भी तो है, आप ईशान भी तो कर सकते हैं यार। 3 पे ओपन पे खिला दो। 3 पे 4 पे क्या फर्क है? मैं तो करूंगा तिलक वर्मा को बैक करूंगा। जया प्रकाश बोल रहे हैं बट मोर क्वेश्चंस ऑन इंडिया देन पाकिस्तान आफ्टर दिस। भाई उनकी बैटिंग होती तो पता चलता ना कि क्वेश्चन किस पे ज्यादा है। देखो हमने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आप मिस कर रहे हो कि 66 फॉर 4 से ये तो सबसे बड़ा आप 266 तक पहुंच गए। रोहित कोहली के कंट्रीब्यूशन के बगैर 226 पे 4 था। पूरे मैच में ना पाकिस्तान का यही सबसे खराब पॉइंट, जहां पर बाबर की कैप्टनसी को आप क्रिटिसाइज करेंगे। 66 पर 4 होते बाबर हल्का हो गया, बाबर ने पेस हटा ली, आगा सलमान को ले आ रहे हैं, नवाज को लेकर आ रहे हैं। वहां पर अगर चार्ज खींच के रखते ना बाबर और एक आधी विकेट निकल जाए तो इंडिया और भी ज्यादा बुरा फंस जाए। लूपहोल्स पाकिस्तान की तरफ से भी सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की आज की।